जब भी लाहौर का ज़िक्र आता है तो एक बहुत अहम जो एक जगह है उसका ज़िक्र हमारे अदब में भी आता है, हमारी कल्चरल टॉक में भी आता है और अब तो सिनेमा में भी आ रहा है। वो जगह है हीरा मंडी से। हीरा जो था वह यहाँ पे सुना है कि कोई गल्ला मंडी होती है। उसके बाद कब ये कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट बनी है, उसको अगर हम सिनेमा में जो दिखाया गया है, ख़ास तौर पे जो इंडिया में संजय लीला ने दिखाया है, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, सर हमें तो आज तक लाहौर में वो देखने से नहीं मिली। अच्छा, जहाँ तक वजूद में आने की बात है तो इसको एक तो हीरा सिंह से जोड़ा जाता है। हीरा सिंह डोगरा, उसके नाम से ये हीरा मंडी बनी। लाहौर का जो बाज़ार हुस्न था वो बुनियादी तौर पे मखसूस ऐन इस इलाके में नहीं था जो अंदरून लोहारी में चौक बुखारी है। बुनियादी तौर पे ये चौक चकला कहलाता था। तो हमने उसको भी ज़रा मुसलमान कर लिया है, हमने उसका बुखारी कर लिया है। वहाँ पर हमें उसके हवाले मिलते हैं। इसके बारे में जो मौजूदा हाइप है या जो हमारी समझ बूझ है वो कहाँ से आई है, उसका नौबादियाती अहद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो एक एलियन लैंड पे आए, उनके लिए जो चीज़ इनएलिजिबल थी उन्होंने उसको समझने की कोशिश नहीं की। हमारे यहाँ पे जो यूनिक्स का तस्वर हमारे यहाँ पे राइज है, ये भी नौबादियाती अहद से ताल्लुक़ रखता है और ये डिस्कोर्स उन्होंने सोसाइटी में खुद इसको फ्लोट किया और इसको पॉपुलराइज करवाया। जेसिका हिची का इस पे बड़ा ज़बरदस्त काम है, गवर्निंग द जेंडर। उनका बहुत शानदार काम है। उस पे उन्होंने बताया कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही थी कि कौन है यूनिक, कौन है हिजड़ा। तो उन्होंने कहा जो भी क्रॉस ड्रेस है, जो मर्द औरत के कपड़े और औरत मर्द के कपड़े पहने तो वो यूनिक है। तो उन्होंने थिएटर के सारे आर्टिस्ट गिरफ्तार कर लिए क्योंकि मेल आर्टिस्ट ही फीमेल का रोल करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उन्होंने बाद में इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाल दिया कि एक दिन का बच्चा भी वो क्रिमिनल उसको डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये मोबाइल पॉपुलेशन थी, मूव करती थी और वो एक ख़ास तरीके से हिंदुस्तान को तकसीम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मरदमशुमारी कराई और गेस्टियर्स लिखवाए और मुख्तलिफ जो उन्होंने स्टडीज़ की एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो प्रोस्टिट्यूट्स थे उनको वो रेगुलेट भी करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एज ए स्पाई भी यूज़ किया गया। अरिका वॉल्ट का इस पर बड़ा अच्छा काम है वाइसेस इन द बैरक्स में, कि किस तरह सोसाइटी से पहले अलग किया गया। जब मियाँ मीर छावनी मुंतकिल की गई तो मियाँ मीर में मखसूस प्रोस्टिट्यूट्स जा सकती थी और उनको कहा गया कि यहाँ से उनका ताल्लुक़ तोड़ा जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे फ़ौजी एक तो इन मशागल और इन सरगर्मियों में इंडल्ज हो जाएंगे और यहाँ की मकामी लोगों से घुल मिल जाएंगे तो उनके लिए इनको गवर्न करना मुश्किल होगा। मैं यहाँ पे गवर्न की इस्तिलाह एक ख़ास तनाजुर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एक गवर्नेबल पॉपुलेशन डेवलप करने की कोशिश की गई, जो मिशेल फूको वगैरह ने भी जिस पे बाद में बात की और काम किया। ये चीज़ बड़ी अहम है। तो जो हमारी मौजूदा तफ़हीम है वो तो उसका नौबादियाती अहद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अब बात आ जाती है दूसरी कि ये था क्या। हम अगर शोरश काश्मीरी वगैरह की किताबें पढ़ें या जिस तरह मैडम नूर जहाँ भी वहाँ से मुतल्लक थी, हमारे बेशतर मौसीकार मलका पुखराज भी थी और फ़नकार और कथक के जो महाराज रहे और रक़्स से जो मुतल्लक थे, तो वो लोग वहाँ पे ही हुआ करते थे क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन था। इसकी मैं मिसाल आपको एक और जगह से देता हूँ, जो बड़े बुखारी साहब की सवाने यादाश्तें हैं, उनकी खुद नविश्त सवाने हैं सरगुज़िश्त के नाम से। जब रेडियो के उन्होंने इंटरव्यूज़ करने थे, रेडियो पे भर्ती करनी थी, तो रेडियो पे भर्ती करने के लिए वो कहाँ पर गए? वो जनाब पतरस के साथ सीधा हीरा मंडी गए। वो क्यों वहाँ पर गए? वो इसलिए वहाँ पर गए कि वहाँ वो मरकज़ था। उनको मौसीकार चाहिए थे, उनको गायक चाहिए थे, उनको तबला नवाज चाहिए थे, उनको हारमोनियम बजाने वाले चाहिए थे, उनको रक्स वाले लोग चाहिए थे, थिएटर के लोग चाहिए थे। उस सब के लिए वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहीं से भर्ती की और उसका उन्होंने बड़ा दिलचस्प राय में उसका जिक्र भी किया है। लेकिन बाद में इसको एक मखसूस शक्ल दे दी गई और इस पर बहुत लिखा गया। लॉइस ब्राउन की किताब है, टैबू के नाम से किताब है, समीना कुरैशी की किताब में भी बहुत जिक्र है। इसको ना बहुत ज़्यादा अरूज मिला। अब जो बात आपने की कि जिस तरह डिपिक्ट किया गया ख़ास तौर पे सीरीज़ के अंदर नेटफ्लिक्स की, तो वहाँ पे तो हमें एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वो जिस तरह हमें मुस्लिम्स की भी एक स्टीरियोटाइप इमेजिंग नज़र आती है। अब आपको पाकिस्तान में कौन अदाब अब्बा हजूर और टोपी और तस्बीह पहन के कहता हुआ मिलेगा कि मैं अपनी हमशीरा ज़ी वकार के पास जाने लगा, जाली वाली टोपी। तो ऐसा नहीं होता ना। लेकिन हमारे यहाँ पे जो तफ़हीम है वो भी मुझे लगता है कि उसको भी बदलने की ज़रूरत है और उसको भी हमें दोबारा से उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो दोनों जगह पे हमें जो है ना वो नज़र आता है कि मसाइल मौजूद हैं।